नमस्कार दोस्तों। जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जब भी हम कोई एपिसोड करते हैं तो हमें ये विश्वास होता है कि ये एपिसोड आपके लायक होगा और आपके काम का होगा। और ये जो हमारा विश्वास है, ये आपके प्रेम के कारण ही बना हुआ है। आप इतने शिद्दत से, इतने प्यार से हमारा एपिसोड देखते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उसी से उत्साहित होकर हम आगे बढ़ते जाते हैं। और इस सफर में हमारे जो सबसे बड़े संबल हैं, जो हमारा सबसे बड़ा साथ देते हैं, जिन्हें आप सब भी जानते हैं, वो है हमारे आप सबके मित्र, विद्वान डॉक्टर गौतम चटर्जी, जिनके बिना ये एपिसोड अधूरा है। तो आइए सबसे पहले अपने विद्वान मित्र डॉक्टर गौतम चटर्जी का इस अंक में स्वागत करें। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। नमस्कार मेनका जी, आपके स्वागत से मैं कृतकृत्य हूँ। आपका अभिनंदन। थैंक यू। गौतम जी, ये जो विश्वास है वो बड़ी अजीब सी चीज है। बड़ा अजीब शब्द है, उसमें बड़े अजीब भाव हैं। क्योंकि आपसे हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आप हमेशा कहते हैं कि हम शब्दों के प्रति या भाषा के प्रति आप बड़े सेंसिटिव हैं। क्योंकि एक बड़ी ही अनौपचारिक बातचीत के दौरान आपने बताया था कि आप समझ नहीं पाते हैं कि लोग ये क्यों कहते हैं कि हमें ईश्वर में विश्वास है, जबकि हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मुझे सूरज में विश्वास है, मुझे चांद में विश्वास है, जिन्हें हम ईश्वर तुल्य मानते हैं। तो ये विश्वास शब्द के लिए आप इतने सेंसिटिव क्यों हैं? या आपका क्या मानना है, ये कहाँ उपयोग करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए? नहीं, विश्वास शब्द का जहाँ उपयोग है वहाँ उपयोग करना चाहिए। मेरा तो बस ध्यान गया था, या मैं जब कुछ सुनता हूँ तो बस देखता हूँ कि अ, कहीं ये गड़बड़ तो नहीं बोला जा रहा है। लोग कहते हैं ना कि आई बिलीव इन गॉड, तो इसका मतलब है कि मेरा ईश्वर पर विश्वास है। उससे पहले ये लगता है कि वो कहना चाहता है कि ईश्वर है, मेरा विश्वास है कि ईश्वर है। तो फिर वो कहता है कि मेरा सूरज पर विश्वास है। ये कभी नहीं मैं सुनता हूँ। तो मुझे यहीं से संदेह होता है कि इसका मतलब है कि हम लोग जो सामने है, प्रत्यक्ष है, उस पे हम लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो है। भाई, सामने सूरज है तो कोई बोल सकता है कि मेरा विश्वास है कि सूरज है। हाँ, ये तो आपने ये बड़ी कोई अजीब क्यों सी नहीं बात कहता। कही। हाँ, बिल्कुल। और जो सामने नहीं होता है उसके बारे में बोलता है कि मुझे विश्वास है। किस आधार पे बोलता है, ये मेरा खाली प्रश्न है कि आदमी ये क्यों बोलता है कि मेरा ईश्वर पर विश्वास है? इसका मतलब वो सामने नहीं है। इसका मतलब है कि उसने ईश्वर को नहीं देखा है। यानी जिसको हम लोग सामने नहीं देखते हैं, और जो दिखता नहीं है, जिसको हमने कभी देखा नहीं है, और हमें लगता है कि ईश्वर बहुत सारे काम हमारे कर देता है, ईश्वर पर आस्था रखने से या विश्वास रखने से हमें हमारा जीवन सुगम हो जाता है, हम सरेंडर कर सकते हैं, हम उनको मान सकते हैं, जबकि देखा नहीं है कभी। तो अगर हो सकता है कि हम ये कहें कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, लोग क्या सोचेंगे उससे पहले मेरे ही साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये भय काम करता है। मुझे डर है कि अगर मैं कहूंगा कि मेरा विश्वास नहीं है ईश्वर पर, तो कहीं मेरे साथ ईश्वर कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो ये भय से हमने प्रोजेक्ट किया है ईश्वर को। और हमने, भय अगर नहीं भी है, लोभ से प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट किया है कि ऐसा ऐसा अगर ईश्वर कर दे तो हम भगवान पे चढ़ावा चढ़ाएंगे, या ईश्वर ऐसा कर दे, ईश्वर वैसा कर दे। क्योंकि ईश्वर से अच्छा जो मर्चेंट है, व्यवसायी, वो लोगों को लगता है तो कोई नहीं मिलेगा। कि कह देंगे कि आप मेरे घर में बच्चा हो या बेटा हाई स्कूल पास कर दे, 1 किलो मिठाई चढ़ाएंगे। तो ये इस तरह से मर्चेंट के रूप में ट्रीट करते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि ईश्वर है, क्योंकि वो कई काम वो कर देता है ना। इसका मतलब है कि उसने देखा नहीं है, और वो जानता है कि ईश्वर नहीं है, और वो मानता है कि ईश्वर के अस्तित्व से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ भय है, लालच है जो उससे कहवाता है। क्योंकि अगर कोई चीज है जो हम जानते हैं कि है, तो कह सकते हैं कि मेरा विश्वास है कि चांद है, मेरा विश्वास है कि पूर्णिमा के चांद है। अब पूर्णिमा के दिन ही महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। अभी जैसे इसी पूर्णिमा पर बहुत बड़े संत रविदास की जयंती मनाई गई, और मैं उनको इसलिए बहुत
मतलब हमेशा मेरा सिर झुका रहता है प्रणव में, मैं मानता हूँ, क्योंकि जिस माइंड को कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया पागल है, जिस माइंड को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग पावर उनके हाथ से चला जाता है, गुफाओं में, पहाड़ों में, खंडराओं में बैठ के माइंड को कंट्रोल करते हैं, और न जाने कितने मेथड सीखते हैं माइंड कंट्रोल को करने का। और मन को क्या करे, क्या मन को, मन में जो इम्प्योरिटीज हैं, मन की जो अशुद्धियां हैं, उनको कैसे दूर करें, किसको अशुद्धि कहें, गुरु के पास जाते हैं, दीक्षा लेते हैं और प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं। इतनी सारी चीजों को एक महापुरुष कितना सरल भाषा में कह दे रहे हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा यदि है तो आपको गंगा में जाने की जरूरत ही नहीं है कि माघ पूर्णिमा तो मैं गंगा में स्नान करूंगा तो मुझे ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। तो अगर मन चंगा है तो, बल्कि मन चंगा होना कितनी बड़ी बात है, मन चंगा हो तब तो हो, वही तो नहीं होता है। तो एक महापुरुष कितने सरल शब्दों में बोल रहा है इतना माइंड कंट्रोल, या माइंड को या थॉट को कैसे हम कंट्रोल करें, इस पूरे प्रसंग को। तो ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों का जन्मदिन हम लोग पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। अब ये नहीं कहते कि मेरा तो विश्वास नहीं है कि रविदास हुए थे, मेरा विश्वास नहीं है कि पूर्णिमा का चांद होता है। इसका मतलब जिसे हम देखते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं, उसके बारे में हम लोग ये कभी नहीं कहते हैं कि मेरा विश्वास है। हम लोग उसी के बारे में कहते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसको हमने नहीं देखा है। इसका मतलब अगर हमने किसी व्यक्ति को नहीं देखा है, नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में अगर कहते हैं तो इस तरह से वो दरअसल डाउट कर रहा होता है, क्योंकि आइंस्टाइन को भी नहीं देखा है और दादा साहब फाल्के को भी नहीं देखा है, लेकिन लोग कहते हैं तो विश्वास करते हैं। तो ये जो विश्वास और आस्था वाले जो शब्द हैं, मुझे लगता है कि इसका सही प्रयोग अगर लोग करें कि किस पर आप करना चाहते हैं, मतलब जो प्रत्यक्ष है उस पर आप विश्वास शब्द को नहीं लाना चाहते हैं कि मुझे विश्वास है कि सूरज है, क्योंकि आप हंसेंगे कि अरे वो तो सामने ही है, जो दिखता है। जो नहीं दिखता है उसके लिए विश्वास कहिए। अगर ये करना है तो बहुत कुछ नहीं दिखता है, आप विश्वास करते हैं कि क्या सचमुच में कबीर हुए थे, क्या सचमुच में कबीर ने शादी की थी, क्या सचमुच में वेद लिखा गया है, या ऋषियों ने लिखा है, या क्या हुआ है। हम तो नहीं मान सकते, बुद्ध तो हुए हैं, लेकिन क्या सचमुच में राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं। ये जो डाउट चलता है, इसके लिए भी कई टीचर्स ने हम लोग को बताया था बचपन में कि अगर आप विश्वास से शुरू करेंगे तो संदेह पर समाप्त होंगे, और अगर संदेह से शुरू करेंगे, डाउट से, तो आप जहां पहुंचेंगे उसको विश्वास कहते हैं। एक तरीका यह है विश्वास तक पहुंचने का। अदरवाइज वो प्रोजेक्शन है, हम ये मान लेते हैं कि कोई है और उस पर विश्वास करने लगते हैं। तो ये ऐसे सारे शब्दों को, जो बहुत ही प्रोफेशनल शब्द हैं, विश्वास, आस्था, श्रद्धा, इन सबको एक बार, इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे जो अनौपचारिक बात कर रहा था, वो मैंने ये कहना चाहा था कि हम लोग बहुत सारे प्रोफेशनल शब्दों का प्रयोग करते हैं कि बाबा विश्वनाथ में मेरी आस्था है, कुंभ में मेरी आस्था है, या तो धार्मिक चीजों को लेके ही होता है। लेकिन जब मार्क्स ये कहता है कि धर्म अफीम की तरह है, तो उस पर हम लोग विश्वास नहीं जमा पाते। तो अगर हमारा वो प्रोजेक्शन है ईश्वर, तब तो वो, उसका कोई ईश्वर का मतलब नहीं है। लेकिन अगर ईश्वर को हम देखते हैं, जैसे सूरज को देखते हैं, तो फिर ये वाकई बोलने की नहीं जरूरत होगी कि आई बिलीव इन गॉड, या मेरा ईश्वर पर विश्वास है। मेरा प्रश्न ये है यहाँ से कि आदमी ईश्वर को उस तरह से क्यों नहीं देखता जिस तरह से वो सूरज को देखता है। ये मेरा प्रश्न है, यहीं पर मैं विराम लेता हूँ। तो मित्रों, आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये बोलना कहाँ तक उचित है कि आई बिलीव इन गॉड। ये बोलने से पहले एक बार जरूर सोचें और हमारे विद्वान की कही बातों पर एक बार पुनर्विचार करें। तो आपने आज इस अंक में इतनी उम्दा जानकारी जो दी गौतम जी, उसके लिए मेरी ओर से और मेरे तमाम दर्शक मित्रों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आनंद आनंद।